और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि वीडियो सबूत जारी करने के मामले को लेकर कोर्ट ने कहा है कि शपथ पत्र दिया जाएगा। शपथ पत्र देने पर ही वीडियो जारी होगा और वीडियो को सार्वजनिक नहीं करने की शर्त इस शपथ पत्र में रहेगी। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो को सार्वजनिक नहीं करने की शर्त वाला एक शपथ पत्र दिया जाएगा और अगर ये शपथ पत्र वो देते हैं कोर्ट में तभी वीडियो जारी किया जाएगा, वीडियो सबूत जारी करने के मामले को लेकर, क्योंकि वीडियोग्राफी जो की गई है वो दोनों पक्षों को दी जानी है, दोनों पक्षों को वो सबूत दिए जाने हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि उससे सार्वजनिक नहीं किया जाए और इसके लिए एक शपथ पत्र देना होगा, उन्हें कोर्ट में सबमिट करवाना होगा और उसके बाद ही वीडियो सबूत मिल पाएगा। तो देखिए यहीं पर शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है जो कि वजूखाना है। ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। कोर्ट में आज भी इस मामले को लेकर जो है सुनवाई हुई, तो वीडियो सार्वजनिक नहीं करने की शर्त रहेगी तभी उन्हें वीडियो मिलेगा। तो ये शपथ पत्र अगर सबमिट करवाते हैं, अगर कोर्ट में देते हैं तभी वीडियो मिलेंगे, तभी वो सबूत मिलेंगे जो दोनों पक्षों को दिए जाएंगे और एक हफ्ते का वक्त दिया जाएगा दोनों पक्षों को। अगर किसी तरह की आपत्ति वो सबमिट कराना चाहते हैं, आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। एक हफ्ते का वक्त दोनों पक्षों को दिया जाएगा और वीडियोस और जो पूरे सबूत हैं, तमाम सबूतों को दोनों पक्षों को दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये रहेगी कि उन्हें सार्वजनिक नहीं करना है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोर्ट ने शपथ पत्र देने की बात कही है कि अगर शपथ पत्र आप सबमिट करवाते हैं और ये शपथ लेते हैं कि किसी को ये आगे फॉरवर्ड नहीं की जाएंगी चीजें, यानी कि सार्वजनिक ये नहीं होगी, उसी आधार पर ये आपको दिए जाएंगे, तो उसी आधार पर वीडियो सबूत जारी किए जाएंगे। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक हफ्ते का वक्त दोनों पक्षों को मिलेगा और दोनों पक्ष एक हफ्ते के बीच में अगर किसी तरह की आपत्ति होती है तो वो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होती है तो उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वीडियो सबूत जारी करने के मामले को लेकर यह अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कोर्ट ने शपथ पत्र देने की बात कही है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अहम जानकारी कि अगर शपथ पत्र सबमिट करवाएंगे तभी वीडियो सबूत दिए जाएंगे और वीडियो को सार्वजनिक न करने की शर्त इस शपथ पत्र में रहेगी। अनामिका लाइव जुड़ गई है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनामिका, जो वीडियो सबूत दोनों पक्षों को दिए जाने हैं, लेकिन शर्त साथ में ये भी रहेगी कि सार्वजनिक इन्हें नहीं करना है, इसके अलावा और क्या जानकारी अपडेट्स मिल रहे हैं? और देखिए 2 घंटे की चली बहस के बीच में उसके बाद सबसे आखिरी में जब ये मुद्दा उठाया गया हिंदू पक्षकारों की ओर से कि वो जो सबूत है वो दोनों पक्षों को दिया जाए, इस पर जिला जज ने ये कहा कि अभी बताते हैं आपको, लेकिन कुछ देर के बाद ये शर्त सामने आई कि जो सबूत है जिसमें 8 घंटे की वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है 1000 से ज्यादा, उसको लेके ये कहा जा रहा है कि वो शपथ पत्र देने के बाद ही दिया जा सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि 2100 रुपए फीस के तौर पर जमा करवाए जाएंगे, शपथ पत्र की देना होगा कि आप किसी को भी लीक नहीं करेंगे। हालांकि इसमें भी शपथ पत्र देने को लेकर के जो कॉन्ट्रडिक्टरी यहाँ पे बयान सामने आ रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसमें कह दिया है कि वो शपथ पत्र नहीं देंगे, जबकि बाकी अन्य शपथ पत्र देने को तैयार हो गए हैं। ऐसे में जो फैसला होगा इसको लेकर भी लोगों की निगाहें लगी हुई है। आप बताइए सर कि जो जिस तरीके सबूत सौंपने को लेकर के बातचीत चल रही है लगातार, अभी पसोपेश की स्थिति है, अभी क्या डिसीजन हो पाया है आप लोगों की ओर से? शपथ पत्र लेकर के देना है, नहीं देना है? अब देखिए सब, अब जैसा कि सुनने में तो आ रहा है, हमने फोन भी किया है, तो फोन करने पे तो यही जानकारी मिली है कि शपथ पत्र जमा किया गया है और 2100 रुपये जमा भी किए गए हैं। अब दोनों किन लोगों के शपथ पत्र लिए गए हैं और क्या शर्तें होंगी उसकी? शपथ पत्र में शर्तें क्लैरिफाई करिए थोड़ा। ठीक है, आप ही बताइए, अंदर आप जब मौजूद थे, जब हरिशंकर जैन बात कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर के कि वे लीक करना है नहीं करना है, वीडियो देना है नहीं देना है दोनों पक्षों को, इसको लेके फाइनल डिसीजन क्या हुआ? देखिए इस दौरान जिला जज ने ये एक गाइडलाइन रखी थी, ये निर्देश दिया था कि इस शर्त पर इस वीडियो को या सर्वे कमीशन रिपोर्ट को आपको सौंपा जा सकता है जब आप लिखित तौर पर ये शपथ पत्र दाखिल करें कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को ये सर्वे रिपोर्ट नहीं देंगे, जिसके आधार पर वादी पक्ष जो है हिंदू पक्ष के वकीलों ने एक लिखित
शपथ पत्र कोर्ट में शामिल किया है और साथ ही साथ 2100 रुपए जमा किए हैं, जिसके बाद अब से कुछ ही देर बाद वो सर्वे रिपोर्ट उनको दी जाएगी। और कोर्ट में उन्होंने ये लिख के जो शपथ पत्र में है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये सर्वे रिपोर्ट इसमें क्या है और इस सर्वे रिपोर्ट को देखकर हिंदू पक्ष आगे किस तरह अपनी रणनीति बनाता है। बड़ी खबर ये आ रही कि जो वादी महिला है, अन्य वादी महिला है, वो अपनी ओर से शपथ पत्र दे रही है, यानी कि जो हर्डल्स है या जो नियम शर्तें हैं उसको क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है और शपथ पत्र लेने के बाद ही सही। लेकिन अब जो सबूत है ज्ञानवापी सर्वे को लेकर वो दोनों पक्षों को सौंप दिए जाएंगे, ऐसा अब माना जा रहा है। अभी भी मैं कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, कुछ बहुत सारे वकील यहाँ से निकल भी चुके हैं, लेकिन हरिशंकर जैन सबसे आखिरी में गए और सबसे आखिरी में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अब जो हर्डल्स थे वो क्लियर हो गए। तो उस पर उनका ये कहना था कि शपथ पत्र के लिए कहा गया हमसे, हम शपथ पत्र देंगे, उसके बाद हम जो सबूत है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको लेंगे। जिस तरीके से राजीव ये बताइए कि अभी तो सब क्लियरेंस हो रहा है क्योंकि जो वादी महिलाएं हैं वो अपनी शपथ पत्र दे रही है, टर्म्स कंडीशंस को पूरा कर रही हैं, लेकिन इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि वो वीडियो सबूत बाकी को लीक नहीं किए जाएंगे, ये कैसे तय किया जाएगा? देखिए, जो अभी शपथ पत्र देकर जो वीडियो और रिपोर्ट हासिल की जाएगी वो प्रमाणिक रिपोर्ट होगी, वो प्रमाणिक साक्ष्य होंगे जिनके आधार पर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है और वो तमाम साक्ष्य और सबूत होंगे। अब देखना ये होगा कि जो शपथ पत्र दिया है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पहले भी लीक हुई थी, उसी तरह कोर्ट ने आशंका जताई थी कि कहीं इसे भी न लीक किया जाए, उसी के आधार पर शपथ पत्र दिया गया है। हिंदू पक्ष का ये कहना भी था और ये मानना भी था कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि देश दुनिया को ये पता चल सके कि आखिर सच क्या है। वो लगातार, हालांकि जो प्रतिवादी पक्ष था वो विरोध कर रहा था, उसका ये कहना था कि ठीक है सर्वे रिपोर्ट जो है दोनों पक्षों को दी जाए लेकिन इसे सार्वजनिक न किया जाए। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष की मांग को मानते हुए कोर्ट ने ये एक शर्त रखी थी कि शपथ पत्र देना होगा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को लीक नहीं करेंगे। यानी कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि भाई आपको शर्तों में बांधा जाएगा, अगर कुछ लीक होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी। एफिडेविट पे जो शपथ पत्र दिया गया है उसमें रखा गया है कि यह मामला जो है कि सार्वजनिक न किया जाए। अगर मीडिया के हाथ ये जाता भी है, ये न्यायालय का विषय क्षेत्र है और विषय क्षेत्र को बरकरार रखा जाए और गोपनीयता भंग न की जाए। यानी कि अगर कोई लीक करता है, कोई वादी पक्ष का व्यक्ति या कोई वकील, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसमें हम लोगों की अपनी बात है, हिंदू पक्ष की अपनी बात है, मुस्लिम पक्ष की अपनी बात है, दोनों पक्षों की बात है। वो लीक भी होगा लेकिन ये प्रयास ही किया जाए सौहार्द बना रहे। यानी कि आप इसको समझिए इस तरीके से कि किस तरीके से स्लीपरी वे में प्रयास किया जा रहा है कि वो जो सबूत है वो हिंदू पक्ष को भी मिले। हिंदू पक्ष अब ये तय करेगा कि उसको किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन कोर्ट की ओर से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते हुए ये जरूर कहा गया है कि पहले आपको 2100 रुपए फीस देनी होगी, साथ ही शपथ पत्र दाखिल करना होगा जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि अगर आप किसी को लीक करते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। यानी कि अब ये तय कर। राजीव, अब बताइए कि अब क्या रास्ता साफ हो गया सबूतों को सौंपने का? देखिए, इससे पहले जब हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील रखी सर्वे कमीशन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की, तो उसने इस बात का जिक्र किया कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कोर्ट की कार्रवाई है उसको लाइव दिखाया गया है, क्योंकि कोर्ट ये चाहता है कि जो कोर्ट केसेस चले उसको जनता भी देखे कि किस तरह से पारदर्शिता के आधार पर सुनवाई होती है और साक्ष्य और सबूत पेश किए जाते हैं। सिर्फ जो रेप के मामले होते हैं उसमें सार्वजनिक सुनवाई पर रोक लगाई गई थी। उसी केस के आधार पर यहाँ पर हिंदू पक्ष ने दलील दी थी कि अगर ये रेप का मामला नहीं है, ये दूसरा मामला है, ऐसे में जो तमाम साक्ष्य और सबूत मिले हैं उसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनको ये पता चल सके कि आखिर सच क्या है। लेकिन जो प्रतिवादी पक्ष था वो ये कह रहा था कि ये गंभीर मामला है, ये संवेदनशील मामला है, अगर इस तरह के साक्ष्य और सबूत सामने आएंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो आपसी सौहार्द है वो बिगड़े, जिसको लेकर वो लगातार विरोध कर रहा था। और इसी को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से आज एप्लीकेशन भी दी गई थी। उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए जो प्रतिवादी पक्ष है उसकी ओर से भी एप्लीकेशन दी गई, लेकिन फाइनली जिला जज की ओर से ये डिसीजन दे दिया गया कि इसको देखा जाएगा। इसके बाद नियम शर्तों के साथ अब ये कहा जा रहा है कि जो वादी महिलाएं हैं वो शपथ पत्र दे रही हैं और शपथ पत्र देने के बाद चूंकि हिंदू पक्ष लगातार ये बात कह रहा है, अनामिका, उसके बाद भी ये सवाल बरकरार रहेगा, दुनिया देखे, उसके बाद भी ये सवाल बरकरार रहेगा कि अगर सीक्रेसी वाली बात मानी जाती है तो उसे सुनिश्चित कैसे किया जाएगा?
ये सुनिश्चित करने के लिए ही अमित शपथ पत्र लिया जा रहा है कोर्ट की ओर से कि ये रिस्पांसिबिलिटी तय हो, जिसमें जो वादी महिलाएं हैं अगर शपथ पत्र दे रही है अपनी ओर से तो बाकायदे उनके नाम से वो चीज इशू होगी, सबूत उनको दिए जाएंगे, सौंपे जाएंगे, यानी कि रिस्पांसिबिलिटी भी तय की जाएगी उनकी ओर से, और साथ ही ये भी अगर भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो बेशक उनकी ही जिम्मेदारी होगी। हाँ, ये बात और है कि जो मान लीजिए किसी ने लीक कर दिया, इस पर कुछ कार्रवाई करनी हुई कोर्ट को, तो ये कोर्ट का अपना कॉल है कि वो कैसे किस तरीके से लीक करने के बाद कार्रवाई करता है, जुर्माना लगाता है, हर्जाना लगाता है, जो भी चीजें करता है, ये कोर्ट का अपना कॉल है। लेकिन लीक करने को लेकर के जो टर्म्स कंडीशंस हो सकती हैं कोर्ट की ओर से कम वो यहां पर बताया जा रहा है कि वादी पक्ष की महिलाएं जो है वो शपथ पत्र दे रही हैं। शपथ पत्र एक वादी राखी सिंह के वकील जितेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। जितेंद्र जी, क्या चल रहा है? क्या इस शपथ पत्र के बाद ये तय हो जाएगा कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी तो उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन सीक्रेसी मेंटेन करनी होगी? जी जी जी, न्यायालय का यही निर्देश है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को आप बहुत सीक्रेट रखेंगे, कहीं भी पब्लिक डोमेन में जो है उसको नहीं प्रस्तुत करेंगे, और हम इसका स्वागत करते हैं, न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। होना भी यही चाहिए। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जा रहा है लगातार जितेंद्र जी की, देखिए ये सार्वजनिक अगर हो भी जाए तो लोगों को जानने का पूरा अधिकार है। देखिए, आपको फिर मैं एज पर लॉ बता दूं, जब कोई किसी केस में कोई एविडेंस होता है तो एविडेंस जो है वो जब तक केस पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता तब तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता। अच्छा। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो जो है भी हैं वो ऐसी हैं कि अगले पब्लिक डोमेन में आएंगी तो हो सकता है स्वाभाविक रूप से लोगों को, देखने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत हो, आक्रोश हो, माहौल खराब हो सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि न्यायालय का ये निर्णय स्वागत योग्य है और सभी को बाउंड होकर इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अब आगे का पूरा प्रोसेस क्या होगा, जल्दी से आप वो बता दीजिए, उसके बाद मैं अनामिका के पास जाऊंगा। ये अब आगे का प्रोसेस जो भी है, मैं खुद कल न्यायालय जाऊंगा। आज तो मैंने भी नहीं ली, मैं न्यायालय से निकल चुका था, काफी देर पहले ही आ गया था, और मैं भी कल जाके जो भी न्यायालय की फॉर्मेलिटीज है उसके बाद लेने के बाद, और अब जो सुनवाई की जो डेट 4 जुलाई की लगी है उस दिन जो होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनामिका, राखी सिंह के वकील हैं जितेंद्र सिंह जी, उनका कहना है, अच्छा आपके पास कोई है, आप उनसे बातचीत करिए। बाद अब सौंप दिए जाएंगे, वो जो पार्टीज हैं वो केवल उन्हीं तक ये सीमित रहेगा, और वहाँ पे माननीय न्यायालय ने स्पष्ट एक निर्देश दे रखा है कि आप इसको कहीं और लीक नहीं करेंगे, अपने अध्ययन के लिए ही रखिए। शपथ पत्र देने के बाद दोनों पक्षों को सबूत दे दिए जाएंगे कुछ देर में? निस्संदेह, इसीलिए तो हम लोग प्रतीक्षा रहते हैं कि वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमें उपलब्ध हो, जिससे कि ये जो लंबा अंतराल मिल रहा है इसमें हम अध्ययन कर सकें और बाद में अपनी तैयारी कर सकें। उस शपथ पत्र में है क्या, कंटेंट क्या है जिसमें शपथ पत्र के जरिए प्रयास किया जाए कि सुनिश्चित किया जाए, जवाबदेही तय की जाए कि भाई कहीं लीक हो तो भाई आप ही रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? शपथ पत्र में है क्या लिखा हुआ? जी, इसमें एक प्रकार से जो गारंटी ली जा रही है माननीय न्यायालय के द्वारा कि आपको ये प्रॉपर्टी दी जा रही है या किसी तरह पब्लिक डोमेन में न आए, सार्वजनिक न हो, इसको संरक्षित करने की आपको जिम्मेदारी है, और त्रुटि होती है तो सजा के भागीदार भी आप होंगे। कुछ फीस भी ली जा रही है इसको लेकर? जी। कितनी फीस ली गई है? अब फीस अभी मेरे मित्रगण कितना दिए हैं अभी स्पष्ट मैं नहीं हूँ जी। ठीक है, आप ये बताइए भाई साहब कि जो सर्वे जो किया गया पिछले दिनों उसकी रिपोर्ट को कहा जा रहा है कि सार्वजनिक किया जाए, क्या आप इसके पक्ष में हैं? क्या लगता है आपको कि सर्वे ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर्वे ओपन करना चाहिए, इसलिए कि हिंदू पक्ष का हो चाहे मुसलमान पक्ष का हो, सर्वे तो वो ओपनली होनी चाहिए, इसलिए कि जनता के निगाह में ये होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ है, असलियत क्या चीज़ है। जब रानी अहिल्या होलकर बाई ने जब ये निर्माण किया था 1867 में, उसी समय से निर्माण किया था, तो उस समय इन्होंने औरंगजेब ने और मुसलमान कंट्री जो है कि 1200 साल से लेकर के 1800 साल तक राज किया है। तो उन्होंने जब 600 साल तक लगातार जो है कि सभी मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बना दिया गया है, कब्रिस्तान बना दिया गया है, नमाज पढ़ने के लिए किया गया है, तो हम 6 साल में क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से वकील साहब थे वो बता रहे थे वो कि अंदर जो महिलाएं हैं वो शपथ पत्र दे रही है अपनी ओर से, और बहुत गुंजाइश है कि कुछ देर के बाद जो कंटेंट है, जो वीडियो है, फोटोग्राफ्स है ज्ञान वापी सर्वे को लेकर वो सौंप दिए जाए दोनों पक्षों को। वकील है, उनका ये भी कहना है कि चूंकि एक लंबा गैप है 4 जुलाई तक अगली सुनवाई में,
तो बेशक जो पूरा का पूरा टाइम मिलेगा उसको अध्ययन करने का, समझने का, पढ़ने का दोनों पक्षों को, ये कम से कम उनके लिए बेनिफिशियल होगा। जो अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी तो दोनों पक्ष अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकेंगे। यानी कि कुछ ही देर के बाद अब जो सबूत है ज्ञान मापी सर्वे को लेकर वो दोनों पक्षों को सौंप दिए जाएंगे कुछ नियम और शर्तों के साथ। अमित। अनामिका, अभी राकेश सिंह के वकील जितेंद्र जी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि हम इस बात के साथ सहमत हैं, हम चाहते हैं कि उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहे। वो अलग बात है कि अभी आप जिन लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सार्वजनिक किया जाए। देखिए यही रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना चाहता है जिला जज भी, जज के का जो स्टाफ है वो भी, और शायद यही वजह है कि पहले जो एक महिला ने भले मना कर दिया शपथ पत्र देने से, लेकिन बाकी महिलाएं तैयार होगी शपथ पत्र देने के लिए। शपथ पत्र देने के साथ साथ जो फीस है वो भी जमा करवाई जा रही है, सबके बाकायदे हस्ताक्षर होंगे कि किन किन लोगों ने वहां से रिसीविंग ली है। तो जो रिसीविंग ली जा रही है, जो फीस लिया जा रहा है, जो शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, वो इसी बात के लिए एक क्राइटेरिया तय किया जा रहा है कि सीक्रेसी मेंटेन रहे। ये और बात है कि हमने देखा अमित इसके पहले कि किस तरीके से जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट थी वो ओपन हो गई, किस तरीके से जो रिपोर्ट थी वो हमारे आपके पास भी पहुंच गई। तो ये जो सबूत है जिसमें वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी है और साथ ही जवाबदेही भी बहुत बड़ी है कि अगर ये लीक होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। हाँ, ये बात और है कि इसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार ये बात कह रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे लिए बेहतर होगा, हम समझ पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे, दुनिया के सामने ये आना चाहिए, क्यों छिपाया जा रहा है इसको, सबके सामने तस्वीर होनी चाहिए कि हमें वहाँ क्या मिला है, किस तरीके से मिला है। तो ये हिंदू पक्ष का दावा है और अब उस दावे पर मुहर लगता नजर भी आ रहा है, जहां पर कोर्ट की ओर से कहा जा रहा है कि एक छोटी सी शर्त के साथ शपथ पत्र देने के साथ आपको जो कंटेंट है, जो सबूत है वो दे दिए जाएंगे। तो अभी भी देखिए, चूंकि सारे वकील यहाँ से अंदर से जा चुके हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत हलचल है वो नजर आ रही होगी आपको, क्योंकि अभी भी कुछ जो वादी महिलाएं हैं वो अंदर ही मौजूद हैं, अंदर उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, फॉर्मेलिटीज करवाई जा रही हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद ये खबर सामने आएगी कि भाई जो सबूत है वो सौंप दिए गए हैं दोनों पक्षों को। ये और बात है कि जो हिंदू पक्ष के मैक्सिमम वकील हैं, चाहे हरिशंकर जैन की बात करें, विष्णु जैन की बात करें, वो सभी यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अभी इक्का दुक्का वकील अंदर बचे हुए अभी अंदर मौजूद है, जो हमसे आके बाहर बात भी कर रहे थे। कुछ वादी महिलाएं भी अंदर मौजूद हैं जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा भी रही हैं। तो तस्वीर कुछ देर में हमें साफ हो जाएगी कि जिन वीडियोस और फोटोग्राफ्स को लेकर के लगातार बहस भी चलती रही कोर्ट के भीतर, सड़क पर भी लोग अपने आप में इस बात को लेकर जिज्ञासा है उनके अंदर कि वो देख सके, जान पाए कि आखिर सर्वे में मिला क्या, निकला क्या, जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से उस दावे में सच्चाई कितनी है, ये लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये और बात है कि अभी हिंदू पक्षकारों के पास जाएगा, मीडिया में आ पाएगा नहीं आ पाएगा इसको लेकर सवाल बना हुआ है, अब पब्लिक के बीच में आ पाएगा नहीं आ पाएगा सवाल बना हुआ है, लेकिन हाँ, हिंदू पक्षकारों को जरूर मिल जाएगा, इस बात को लेकर के यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है हमें। अभी तक विष्णु जैन की तरफ से या उनके पिता हरिशंकर जैन की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया? क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो बार बार अनामिका इस बात का विरोध कर रहा था ना कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दी ही ना जाए, मतलब वो उसकी कॉपी सौंपी ही ना जाए। तो एक प्रकार से माना जाए कि मुस्लिम पक्ष का ये जो तर्क था उसको अदालत ने नहीं माना कि इसको ना दिया जाए वादी पक्ष को। इस पर कोई रिएक्शन उनका? देखिए, पहली मांग हिंदू पक्ष की ओर से उठाई गई थी अमित, कि ये जो सबूत है जिसको लेके लगातार वकील बारह के बाद भी कर रहे थे, सर्वे के बाद जानकारी मिल रही थी, रिपोर्ट लीक हो गई तो सबके पास आ भी गई, वो लिखित पढ़त में सबने देख लिया कि वहां पे क्या क्या चीजें मिली हैं। तो हिंदू पक्षकार लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई ये सर्वे की जो रिपोर्ट है वो हिंदू पक्षकारों को और मुस्लिम पक्षकारों को दी जानी चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों का बार बार ये कहना था कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, ये बहुत ही संवेदनशील वीडियोज है, फोटोग्राफ्स है, इसको लीक करने से तनाव का माहौल हो सकता है, हालात खराब हो सकते हैं। तो उस पर हिंदू पक्ष का ये कहना है कि चूंकि रिपोर्ट ऑलरेडी लीक हो चुकी है रिटन में, तो वीडियोस फोटोग्राफ्स को लीक करने में या सौंपने में क्या दिक्कत है, उसको लेकर के आज एप्लीकेशन भी दी गई हिंदू पक्षकारों की ओर से और मुस्लिम पक्षकारों की ओर से। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की इस दलील को एक सिरे से नकार दिया और आखिरी में ये कहा कि भाई इन कुछ नियम शर्तों के साथ दोनों पक्षों को ये सबूत सौंपे जाएंगे। यानी कि मुस्लिम पक्षकारों की दलील को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि हालात खराब होंगे, तनाव का माहौल होगा, तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा काशी में या बाकी जगहों पर, उस दलील को कोर्ट ने नहीं माना है और फाइनली ये डिसाइड किया है कि ये जो सबूत है वो दोनों पक्षों को दिए जाएंगे। लेकिन ये भविष्य के गर्त में है देखना और समझना कि क्या ये वीडियोस फोटोग्राफ्स पब्लिक डोमेन में आ पाते हैं या नहीं, मीडिया में आ पाते हैं या नहीं, क्या कोई वकील इसको शेयर करते हैं या नहीं, या इसकी सीक्रेसी को मेंटेन रखा जाएगा। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है अमित, क्योंकि हमने पिछले दिनों जो देखा है उसको देखते हुए ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या वाकई में ऐसा है कि वकीलों को मिल जाए, दोनों पक्षों को मिल जाए और मीडिया में ना जा पाए या पब्लिक में ना जा पाए, इसकी गारंटी के तौर पर क्या है। और जो शपथ पत्र जिस पर साइन करवाया जा रहा है कोर्ट की ओर से,
उसको लेकर के भी देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सबूत सौंपने के बाद क्या रिएक्शंस होते हैं हिंदू पक्षकारों की ओर से उसको लीक करने को लेकर या पब्लिक के सामने लाने को लेकर। अमित, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम बातें रखी गई हैं, तमाम तर्क रखे गए हैं अनामिका, जबकि 4 जुलाई को अगली तारीख लगी है। अब आज सबूत अगर सौंप दिए जाएंगे तो कितना ये सहायक होगा हिंदू पक्ष के लिए अपने ग्राउंड को और मजबूत करना, उसके आधार पर क्या इस मसले पर कोई बातचीत हुई क्या आपकी हरिशंकर जैन से या फिर विष्णु जैन से? और देखिए, जो हिंदू पक्ष के वकील है, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि चूंकि ये 8 घंटे का वीडियो है, हजारों फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारी चीजें और भी ऐसी हैं, चूंकि कोर्ट की छुट्टियां हो रही हैं, अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है, तो ये हमारे पास प्रॉपर स्पेशियस टाइम होगा जहां पर हम इसको अध्ययन कर सकेंगे, देख सकेंगे। और यही ऑप्शन मुस्लिम पक्षकारों के पास भी होगा कि वो भी इस वीडियो और जो फोटोग्राफ्स उसको आधार बनाकर अपनी ओर से जवाब तैयार कर सके या समझे उसको कि उन्हें काउंटर कैसे करना है या लीगल वे में उनके पास ग्राउंड्स क्या क्या बनते हैं। इसको लेकर भी जो हिंदू पक्षकार हैं, जो उनके वकील हैं, वो इस बात को लेकर खुश दिखाई दे रहे थे कि अब हमारे पास चूंकि सर्वे की रिपोर्ट हमें मिल जाएगी तो उसको हम देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमें अगली सुनवाई में अपनी ओर से क्या तैयारी करनी है। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से जो आज दलील दी गई, इसमें यह भी कहा गया कि भाई जो आज बहस हुई है 2 घंटे, वो भी अपने आप में नाकाफी है, क्योंकि 36 बिंदुओं को सिर्फ छुआ गया है, बाकी बिंदु अभी छुए नहीं गए हैं, अभी इसमें और बहस होनी है। तो जो अगली बहस होनी है 4 जुलाई को, उसमें भी बहस करने को लेकर या लीगल ग्राउंड्स पे अपने जवाब तैयार करने को लेकर यही वीडियो, फोटोग्राफ्स और सबूत उनके लिए काफी कारगर साबित होंगे। तो हिंदू पक्षकारों की ओर से तो ये कहा जा रहा था वो पॉजिटिव नोट पर ये चाहते थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये नहीं चाहता था। ऐसे में अब इसके सौंपने के बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या रिएक्शन आता है, क्या वो इसकी सीक्रेसी को लेकर सवाल खड़े करते हैं या लीक होता है, नहीं लीक होता है, इसको लेकर टर्म्स कंडीशंस क्या अपनाते हैं, ये जरूर देखना दिलचस्प हो जाएगा कम से कम। हाँ, लेकिन कोर्ट के बाहर वो सारे तर्क आधारहीन हो जाएंगे। अभी और कितना समय लग सकता है पूरी प्रक्रिया में अनामिका? देखिए, अभी वादी पक्ष की महिलाएं जो है अंदर प्रोसेस को पूरा कर रही है। जैसे मैंने पहले भी दिखाया आपको कि देखिए अब कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है, लगभग सभी वकील यहां से जा चुके हैं। लेकिन और अगर वकीलों की बात की जाए जो इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं, चाहे हिंदू पक्ष के हो चाहे मुस्लिम पक्ष के हो, वो दोनों भी यहां से जा चुके हैं। बस इक्का दुक्का वकील अंदर बचे हुए और कुछ वादी महिलाएं बची। राजीव, आप अंदर गए हुए थे, मैं आपको रोक रहा हूं अनामिका। ये हलफनामे की तस्वीर भी इस वक्त हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। जो हलफनामा लिया गया है वादी पक्ष की तरफ से, उन महिलाओं की तरफ से, उसकी तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये बाकायदा अनामिका के हलफनामे की कॉपी आ गई क्या आपके पास? तो हलफनामे की कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जो हलफनामा लिया गया है सीक्रेसी मेंटेन करने को लेकर कि आपको सबूत तो दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये लीक नहीं होने चाहिए। बाकायदा देखिए सब कुछ लिखा गया है और उसके बाद उन महिलाओं की तरफ से इस पर हस्ताक्षर किया गया है कि ठीक है, कोर्ट की तरफ से जो भी कहा गया हम उसका पूरा पालन करेंगे, हम सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, ये सबूत सार्वजनिक नहीं होंगे। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात का विरोध करता रहा कोर्ट के भीतर कि सबूत नहीं दिए जाने चाहिए, इससे अगर वो लीक होता है तो माहौल खराब हो सकता है। तमाम आशंकाएं जताई गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, लेकिन कोर्ट ने कहा कि देखिए अपनी तरफ से आपत्तियां दर्ज कराने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों को सबूत मुहैया करवाए जाएं, लेकिन साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सबूत लीक नहीं होने चाहिए। इसीलिए यह हलफनामा जिस पर हस्ताक्षर करवाया गया वादी महिलाओं की तरफ से, ताकि वो कोर्ट को ये बता सकें कि आप हमको सबूत दीजिए, हम इस हलफनामे के जरिए ये आपको यकीन दिलाते हैं कि इसमें से कुछ भी लीक नहीं होगा, हम ये सुनिश्चित करेंगे। एक बार फिर से अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, आपके पास आ गई हलफनामे की कॉपी? बिल्कुल, देखिए अमित, मेरे पास हलफनामे की कॉपी आ गई है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यह कि शिकायत करती बालक बयान करती है कि मुकदमा उपरोक्त के दौरान कमीशन वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की नकल माननीय न्यायालय द्वारा मुझे प्राप्त हो रही है, उसे मैं मुकदमे की कार्रवाई हेतु अवलोकन करूंगी और मुकदमे की कमीशन के बाबत आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिवक्ता को दिखाऊंगी और आपत्ति दाखिल करूंगी। इसके बाद जो दूसरी शर्त है वो ये है कि मैं इस बात का अंडरटेकिंग दे रही हूँ कि कमीशन द्वारा प्राप्त वीडियो की नकल को मैं कहीं दुरुपयोग नहीं करूंगी।
सत्यापन किया जाता है कि मैं मंजू व्यास अंडरटेकिंग शपथ पत्र में वर्णित पैरा लगायत 2 मेरी निजी जानकारी में सच और सही है, कोई तथ्य झूठ नहीं है, ना ही छुपाई गई है, ना ही छुपाने का प्रयास किया गया है। तस्दीक इबारत कलेक्ट्रेट कचहरी वाराणसी। यानी कि यहाँ पर जो 2 शर्तें हैं बड़ी, वो 2 शर्तें वो ये है कि पहले ये कि वो जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी दी जा रही है उनको उसकी नकल की प्राप्ति फला जो वादी है उनको प्राप्त हो रही है। वो इस मुकदमे की कार्रवाई के लिए इस पूरे वीडियोग्राफ फोटोग्राफ्स का अवलोकन करेंगी और मुकदमे की कमीशन के बाबत आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिवक्ता को दिखाएंगी और आपत्ति दाखिल करेंगी। यानी कि इसका वो अवलोकन कर सकती हैं, देख सकती हैं, समझ सकती हैं और अपने वकील के साथ शेयर कर सकती हैं। इसको लेकर कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति दाखिल कर सकती हैं। दूसरी जो शर्त है वो ये है कि मैं इस बात की अंडरटेकिंग दे रही हूँ कि कमीशन कार्रवाई हेतु द्वारा प्राप्त वीडियो की नकल का कई दुरुपयोग नहीं करूंगी, मंजू व्यास। यानी कि ये शपथ पत्र है यहाँ पर जिसको मैंने पढ़ के सुनाया दर्शकों को अपने कि शपथ पत्र को देने के बाद ही अब वादी महिलाओं को ज्ञानवापी जो सर्वे है उसके सबूत सौंपे जाएंगे। और इसमें शर्त में साफ साफ लिखा है कि इसके कोई नकल यानी कि जो इसकी दूसरी कॉपी और सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, इसका दुरुपयोग ये नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुद देखेंगी और अपने वकील को दिखाएंगी ताकि मुकदमा लड़ने में आगे इनके लिए सहूलियत हो। तो ये शपथ पत्र देने के बाद से जो वादी महिलाएं हैं उनको जो माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद जो सबूत है वो सौंप दिए जाएंगे। अमित, हमने दिखाया भी, इसको पढ़ करके सुनाया भी कि सुनिश्चित किया जा रहा है जिला जज की ओर से भी, सत्र न्यायालय की ओर से भी कि भाई जो सबूत बेहद गोपनीय है उनको अगर दिया जा रहा है वादी पक्ष को, प्रतिवादी पक्ष को, तो उसके लिए सुनिश्चितता होनी चाहिए कि आप कहीं लीक नहीं करेंगे या इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी बनवा करके आप कहीं नहीं रखेंगे। इसको सत्यापित भी किया गया है यहाँ पे शपथकर्ता की ओर से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है जहाँ पे लगातार सर्वे की वीडियो फोटोग्राफ्स को लेकर चर्चाएं चल रही थी और ये माना जा रहा था कि क्या ये सबूत सौंपे जाएंगे वादी प्रतिवादी पक्ष को। तो हाँ, अब कोर्ट के सुनवाई के बाद कुछ घंटे के बाद ही सही, लेकिन अब इसको लेकर प्रोसेस शुरू हो गया है। वादी महिलाओं ने अपना शपथ पत्र दे दिया है, कुछ देर के बाद उनको सबूत सौंप दिए जाएंगे। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से सबूत लेने के लिए कौन अंदर मौजूद है, इस पर भी लोगों की निगाहें लगी हुई है। उनका रिएक्शन क्या होता है सबूत लेने के बाद, ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजू भी आपके साथ है, उनसे बातचीत करिए अनामिका, और क्या जानकारी उनके पास है? बिल्कुल, देखिए हम राजीव के पास जाएंगे बात करने के लिए और जानने का प्रयास करेंगे कि भाई अंदर जिस तरीके से मौजूद थे वो अंदर किस तरीके से तस्वीर दिखाई दी और क्या अब मान लिया जाए कि प्रोसेस पूरा हो गया है। राजीव, आप अंदर गए भी थे, मौजूद भी थे, अब अंदर क्या चल रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जो दोनों पक्षों के पेशकार हैं वो शपथ पत्र दे रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो शपथ पत्र दिए गए उनकी जांच के बाद इन पक्षों को जो सर्वे रिपोर्ट की सीडी है, जो अन्य साक्ष्य हैं वो सौंप दिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान जो प्रतिवादी पक्ष है, जब उससे बात हुई तो उनका ये कहना था कि 5 बजे कोर्ट ने कहा था सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए, 5 बज चुके हैं और अभी तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने को लेकर कोई डायरेक्शन नहीं आया, इसीलिए मैं अब कोर्ट से जा रहा हूं। तो हो सकता है कि वो कल इसके लिए एफिडेविट दाखिल करें, लेकिन हिंदू पक्ष की जो वादी महिलाएं थी वो सभी वादी महिलाओं ने अपना शपथ पत्र अंदर सौंप दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि शपथ पत्र के मिलने के बाद कुछ देर बाद उनको सर्वे रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, मंजू व्यास और राखी सिंह, दोनों की ही शपथ पत्र हमारे पास आ गए हैं। राजीव, अब क्या अंदर और भी महिलाएं मौजूद हैं या सिर्फ राखी सिंह और मंजू व्यास ही शपथ पत्र दे रही हैं? 2 अन्य महिलाओं के भी पेशकार पहुंचे हैं, वकील पहुंचे हैं शपथ पत्र देने के लिए और यही कारण है कि पेशकार पहुंचे हैं वहां पर और यही कारण है कि थोड़ा विलंब हो रहा है। लेकिन उम्मीद ये जताई थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन सबूत आज ही सौंपे जा सकते हैं। आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा।